इसी के आधार से योग करेंगे। देखें अपने निराकार स्वरूप को। इस साकार शरीर में मैं निराकार। इस पांच तत्व के शरीर में मैं छठे तत्व में रहने वाली इस साकार शरीर में, पांच तत्वों के शरीर में मस्तक पर विराजमान इस जड़ शरीर में मैं चैतन्य आत्मा विस्तार रूपी शरीर में मैं सार स्वरूप आत्मा निराकार सार स्वरूप ज्योति बिंदु प्रकाश का पुंज, ऐसी मैं अति सूक्ष्म आत्मा जो दिखती नहीं, बट उसी आत्मा के आधार से मैं इस शरीर को चलाती हूँ। मैं आत्मा ही इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। मैं आत्मा ही, मैं निराकार इन आंखों से उस परमात्मा अवतरण को कितनी न बार देख चुकी हूँ। स्थूल आंखों से, बुद्धि के तीसरे नेत्र से मैं उसको देख चुकी हूँ, देखती हूँ और देख भी रही हूँ। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से इन स्थूल कर्मेंद्रियों पर अधिकार रखती हूँ, अथॉरिटी से उनको चलाते हैं, क्योंकि मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। अपने ही सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों की अथॉरिटी, राज्य करने वाली मैं स्वराज्याधिकारी, स्वयं का दर्शन करने वाली स्वदर्शन चक्रधारी, बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं।
अपने शक्ति को महसूस करें। दिखाई तो नहीं देती हूं, पर इन पांच तत्वों के बने हुए शरीर, दिखाई देने वाले शरीर को मैं अदृश्य आत्मा बहुत आराम से चलाती हूँ। ऐसी मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। इस विनाशी शरीर को चलाने वाली मैं अविनाशी आत्मा हूं। ये मेरी सच्ची पहचान, निराकार, अविनाशी, प्रकाश का पुंज, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, ये मैं हूं। ये मेरा स्वरूप है। मेरे अंदर मन, बुद्धि और संस्कार है। ये मेरा स्वदर्शन है। और मैं मन की मालिक, बुद्धि और संस्कार के भी मालिक। ये मेरा स्वराज्य है। ऐसी मैं अपने स्वरूप को जानने वाली, अपना स्वदर्शन करने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। जो हम मुरली आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं, उसकी ओरिजिनल डेट 30 जून 1977, और मुरली का टाइटल बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा प्रति श्रेष्ठ कामनाएं। आधा पार्ट मुरली का कल हो चुका है पढ़ना, और आज आधा पूरा करेंगे। वैसे वो भी थोड़ा ज्यादा ही है, और ये 1977 की सीजन की आखिरी मुरली है। तो इसमें बाबा ने महादान, वरदान, स्वचिंतन, हाँ, और जो हमारी स्थिति होने वाली है आखिरी की, उसकी कुछ निशानियां बाबा ने बताई है। योग के टीचर की भी निशानी बाबा ने इसमें बताई है आज। तो ज्यादा विस्तार में ना जाते हुए हम मुरली को कंटिन्यू करते हैं। पार्टियों से मुलाकात। महादानी बच्चों की निशानी क्या देखी? महादानी बनने से लाभ कौन कौन से होते हैं? महादानी अर्थात, अब सुनना, महादानी माना क्या? महादानी अर्थात
बाप और सेवा के सिवाय और कोई भी बात अपनी तरफ आकर्षित ना करे। निशानी, सदा इसी लगन में मगन, ये पहली निशानी। महादानी अर्थात जो हर समय देता रहे। कोई भी आत्मा खाली हाथ ना जाए। अगर महादानी नहीं बनेंगे तो वरदानी फिर कैसे बनेंगे? माना वरदानी बनने के लिए पहली स्टेप क्या होगी? महादानी बनना पड़ेगा। वरदानी उसके ऊपर की स्टेज है। हाँ, तो जो महादानी वरदानी दोनों है वही विश्व कल्याणकारी है। सदैव जो मिलता रहता है वह देने से बढ़ेगा। बाबा से जो मिल रहा है हमें, वो क्या होगा? बढ़ेगा कब? सदा देने से बढ़ता रहेगा। महादानी बच्चों का ऐसा कोई समय या दिन नहीं जा सकता जिसमें दान ना करे। ये एक निशानी। हम्म, ना कोई समय ना दिन बिना दान के नहीं। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। हम्म, माना मैं दूसरों की सेवा कर रही हूँ और मेरी रह जाएगी, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं इंक्लूडेड। फिर भी बाबा को बोलना पड़ता है स्व सेवा और दूसरों की सेवा में, दूसरों की सेवा में बैलेंस रखो। वो क्यों बोलता है बाबा ऐसे, ये आप मनन चिंतन के लिए पॉइंट लीजिएगा। ठीक है, आगे। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना। ये क्या बता रहा है बाबा? सारे महादानी बच्चों की निशानियां। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना, दूसरों को दान ही देना है। जितनी आत्माओं को सुख व शक्ति का व ज्ञान का दान देते हो, उतनी आत्माओं की प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया जो निकलता, वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाता। उनकी आशीर्वाद आपको आगे बढ़ाती रहेगी। और आशीर्वाद ये ऐसी चीज है, मांगने से नहीं मिलती है, अपने कर्मों से आपे ही मिलती है। फिर तुम नहीं भी चाहो तो भी वो आपके पीछे आएगी। हाँ, आशीर्वाद क्या है? आपके कर्मों की परछाई है। तो परछाई के पीछे नहीं जाना है, वो आपके पीछे आएगी। हम्म, पीछे भी आएगी और आगे भी खड़ी रहेगी, है ना। आशीर्वाद ऐसी ढाल है, दुआएं ऐसी ढाल है ना, जो तुम्हें तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देती। तो आगे बाबा बोलते, इतनी आत्माओं के आशीर्वाद मिलने से अपार खुशी रहेगी। इसलिए चारों ही सब्जेक्ट में महादानी बनने के लिए अमृत वेले अपना प्रोग्राम बनाओ। एक भी सब्जेक्ट में कम ना होना चाहिए। महादानी के लिए अमृत वेला। और संग तोड़ एक संग जोड़ो, यह कहावत क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि एक बाप का प्यारा बनने के लिए सर्व से न्यारा बनना पड़ता है। जब एक में सर्व संबंधों की प्राप्ति हो जाती है तो सहज ही सर्व से किनारा हो जाता। हम्म, देखो सिंपल सी बात है, मार्केट में भी ऐसी मार्केट जगह जाएंगे हम जहां पर सब कुछ मिल जाए। हम्म, 10 जगह जाना ना पड़े 10 चीजें लेने के लिए। तो बाबा भी कैसा है? हम्म, उसके पास जाओ, उसके और करीब जाओ, सारे संबंधों का, हाँ सभी सुखों का वो क्या है? प्राप्ति दे देता है हमें। तो अपने आप बाकी किनारे क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं। तो सर्व से तोड़ना और एक से जोड़ना आपके लिए सहज है, क्योंकि एक द्वारा सर्व प्राप्ति होने से अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रहती। जिस तरफ बुद्धि भटके। हम्म,
पहले प्यार मिलता है फिर न्यारे होते हैं, इसलिए भी सहज है। तो सबसे न्यारा और बाप का प्यारा, इसी को ही कमल पुष्प समान कहा जाता है। हम्म, क्या? सबसे न्यारा और बाप का प्यारा, इसी को ही कमल पुष्प समान कहा जाता है। तो चेक करो, कमल पुष्प समान है क्या? कीचड़ के छींटे तो नहीं पड़ते हैं, है ना? किसी की तरफ लगाव होना, झुकाव होना, बुद्धि भटकना। हाँ, तो ये क्या हो गए? छींटे। योग्य टीचर की निशानी क्या है? अभी आगे बाबा कहते हैं योग्य टीचर की निशानी। योग्य टीचर अर्थात हर सेकेंड, हर संकल्प द्वारा सेवा करने वाली। अगर सेकेंड व संकल्प व्यर्थ जाता है, उससे टीचर कहेंगे, लेकिन योग्य टीचर नहीं। हम्म, बाबा ने सबको टीचर बनाया हुआ है, लेकिन योग्य टीचर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। हम्म, आगे, योग्य टीचर अर्थात योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त। जो योग युक्त होगा उसका हर संकल्प समर्थ होगा। कैसा? हर संकल्प। क्योंकि बाबा के साथ योग जुड़ा हुआ है, तो बाबा के पास बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास है और बाबा के पास नहीं है। व्यर्थ उसमें से एक, साधारण संकल्प, व्यर्थ संकल्प, निगेटिव थॉट्स, विकल्प, ये बाबा के पास नहीं है। तो अगर हम योग युक्त है और हम कहे कि हमारे संकल्प व्यर्थ चल रहे, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिसके साथ योग लगा हुआ है उसके पास ये है ही नहीं। हाँ, और जो हमारे पास है उसके साथ योग लगने से वो खत्म हो जाता है, नामो निशान नहीं रहता। इसलिए बाबा कह रहे योग्य टीचर अर्थात योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त। जो योग युक्त होगा उसका हर संकल्प समर्थ होगा, सबको समर्थी देने वाला, उसके साथ हमारा योग है। तो हमारा हर संकल्प कैसे होगा? समर्थ होगा। जब संकल्प रूपी बीज समर्थ होगा तो फल भी समर्थ होगा। निमित्त है अर्थात एग्जाम्पल, है ना, उदाहरण है। जैसे एग्जाम्पल होगा वैसे और भी होंगे। निमित्त टीचर जैसी है वैसे फिर और भी होंगे उसके जैसे। सुनने का अंदाज कितना है? इस सीजन में भी कितना सुना होगा? अब हमें तो पता नहीं 1977 में कितनी मुरलियां हैं। एक मिनट, तो 48, 48 टाइम्स आया है बाबा। किसको कहते हैं 48? जनवरी से लेकर जून तक 48 टाइम्स बाबा आए हैं। क्या ही दिन थे वो। हाँ, तो इतना सुना इस सीजन में। अब ड्रामा की भाभी सुना रही है कि आवाज से परे जाना है। जाए एक सेकेंड। यह शरीर की खिटखिट भी निमित्त सुना रही है कि शिक्षा बहुत हो गई है। 77 में कह रहे बाबा, समझा? अभी सुनने के बाद समाना अर्थात स्वरूप बनना उसकी सीजन है। सुनने की सीजन कितने वर्ष चली? चाहे साकार द्वारा चाहे रिवाइज कोर्स द्वारा, सुनने का सीजन बहुत चला है। तो अभी स्वरूप द्वारा सर्विस करना, अभी लास्ट यही सीजन रह गया है ना, जिसमें ही प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा, आवाज बंद होगा, साइलेंस होगा। देखो ये समय भी आने वाला है, आया कि आया जैसे। आवाज बंद होगा, साइलेंस होगा, लेकिन साइलेंस द्वारा ही नगाड़ा बजेगा, फिर आवाज होगी।
ऐसा साइलेंस होगा, आवाज के बाद फिर साइलेंस। और जैसे ही वो साइलेंस होगी फिर क्या होगा, फिर नगाड़ा बजेगा। कौन सा, प्रत्यक्षता का, जय जयकार का, मेरा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, यही है वो। ये वाला नगाड़ा बजेगा, है ना। जब तक मुख से नगाड़े ज्यादा है तब तक प्रत्यक्षता का नहीं। जब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा तब मुख के नगाड़े बंद हो जाएंगे। गाया हुआ भी है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की। इसलिए हाँ, हम भी ना अपने ही वाणी के ऊपर जीत प्राप्त करें। अपना ही जो ओरिजिनल स्वरूप है ना, शांत स्वरूप, उसको हम अपने ही आगे प्रत्यक्ष करें पहले। दुनिया के आगे तो बाबा कराएगा, बट हम अपने सामने अपना स्वस्वरूप जो है ना, वो प्रत्यक्ष करें। हमारे सामने हमारा रूप प्रत्यक्ष होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको मौन का अभ्यास, एकांत का अभ्यास, गंभीरता का अभ्यास करना पड़े। ठीक है, तो फिर हमारा वो जो गोवर्धन पर्वत का दिखाते हैं ना उंगली वाला, वो हम ये करेंगे ना अपने लिए, तो हमारा सहयोग रहेगा बाबा की प्रत्यक्षता में। मौनी बाबा है, वो 5,000 साल कुछ बात नहीं करता, और अगर हम उसको बातों से प्रत्यक्ष करना चाहेंगे वो होगा नहीं। ठीक है, मौनी बाबा को मौन से ही प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। आगे समय की समाप्ति की निशानी क्या होगी? आगे ऑटोमेटिकली आवाज में आने की दिल नहीं होगी, प्रोग्राम प्रमाण नहीं, लेकिन नेचुरल स्थिति। कि भाई मौन का प्रोग्राम बनाया है और चल रहे हैं, मौन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अपने आप ही वो मौन खींचेगा आपको, नई वाणी में नहीं आना है ऐसा। ये क्या होगा, समय की समाप्ति की निशानी। जैसे साकार बाप को देखा तो संपूर्णता की निशानी क्या दिखाई दी? 2 मिनट है या 1 मिनट है, उसकी पहचान इस स्थिति से होती जा रही है। ऑटोमेटिक वैराग आएगा ज्यादा आवाज में आने से। अपने आप को चेक करिएगा, बाबा ये चेकिंग के पॉइंट दे रहा है। अगर अभी भी वाणी खींचती है ना, बहुत पुरुषार्थ बाकी है। अभी भी बार बार वाणी में आने का मन करता है, माना पुरुषार्थ शुरू ही नहीं हुआ है। ठीक है, ऑटोमेटिक वैराग आएगा ज्यादा आवाज में आने से। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। अब प्रोग्राम बनाकर मौन में जाते हैं ना, तो बाबा कहे जब समय समाप्ति की ओर जाएगा तो क्या होगा, आवाज में आने का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। जब यह चेंज दिखाई दे तब समझो अभी विजय का नगाड़ा बजने वाला है। आजकल चारों ओर मेजॉरिटी से पूछेंगे तो सबको सुख से भी शांति अधिक चाहिए। हम्म, इसलिए देखो किसी की डेथ होती है तो उसकी आत्मा को सुख मिले, उसकी आत्मा को प्रेम मिले, उसकी आत्मा को शक्ति मिले। क्या कहते हैं हम लोग, उसकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि हमारा स्वरूप शांत है। पिता शांति का सागर, फेमस ज्यादा, और शांति धाम हमारा घर है। कोई आवाज नहीं है वहां के। हम्म, निर्वाण धाम है ना वो। तो बाबा कहे आजकल चारों ओर मेजॉरिटी से पूछेंगे तो सबको सुख से भी शांति अधिक चाहिए। वह एक घड़ी भी शांति का अनुभव इतना श्रेष्ठ मानते हैं जैसे भगवान की प्राप्ति हो गई। तो 1 सेकंड में शांति का अनुभव कराने वाले स्वयं शांत स्वरूप में स्थित होंगे ना। विनाश कब होगा, उसके लिए कौन निमित्त बनेगा? घड़ी की सुइयां कौन सी होगी? घंटे बजने के निमित्त सुई होती है ना।
तो विनाश के घंटे बजने के लिए सुई कौन है? मन में आना चाहिए, मैं ही हूं बाबा। ठीक है, अगर मानेंगे ही नहीं, मन में आएगा बड़े हैं, माँ आरती है, दादियां हैं, तो फिर पुरुषार्थ भी नहीं होगा वैसे मौन का। आगे, सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया है क्या? अगर, क्योंकि अगर स्टॉक जमा नहीं होगा तो अनेक जन्म की प्रारब्ध को भी पा न सकेंगे। इसी एक जन्म में अनेक जन्मों का जमा करते हो, इतना जमा किया है जो 21 जन्म वह प्रारब्ध भुगते रहो। इतनी जमा किया है जो भिखारी आत्माओं को महादानी बन दान कर सको। अपने लिए 21 का जमा करना है, और जो भिखारी आत्माएं उनको महादानी बन दान कर सको। सदा स्टॉक को चेक करो, स्टॉक में सर्व शक्तियां चाहिए। ऐसे नहीं समाने की शक्ति है, सहन शक्ति नहीं, तो हर्जा नहीं। लेकिन फाइनल पेपर में क्वेश्चन वही आएगा जिस शक्ति की कमी है। हाँ, सबका पेपर 1 सेकंड का होगा, वो नष्ट मोह का तो आने ही आने वाला है, बट हमारे पास जिस शक्ति की कमी है वो पहले आएगा। ऐसे कभी नहीं सोचना 6 नहीं तो 2 है, 6 नहीं 2 तो है। धारण नहीं है, सर्विस तो है ही, है ना, माना धारणा नहीं है, सर्विस है। 6 शक्तियां नहीं, 2 तो है। सर्विस नहीं है, योग तो है ही। अब सेवा में भी बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा सभी सेवाओं को महत्व देना है। जैसे ज्ञान में भी बाबा ने अलग अलग हर प्रकार के ज्ञान का, स्वयं का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, हाँ, तीनों लोकों का ज्ञान, ये सब कंपलसरी होना चाहिए। अब योग में भी बैठा हुआ योग, चलता फिरता योग, कर्म योग, सहज योग, राज योग, सबका अनुभव हमें होना चाहिए। धारणाएं, सूक्ष्म धारणाएं, स्थूल धारणाएं, सेवा में भी। ठीक है, तो ये भी हमें सब्जेक्ट के सब सब्जेक्ट्स भी पता होने चाहिए। अब पता ही नहीं तो करेंगे कैसे? ठीक है, तो बाबा बोले सर्विस नहीं है, योग तो है ही, लेकिन सब चाहिए। जैसे बाप में सब है ना, ज्ञान शक्ति गुण, तो फॉलो फादर करना है। आगे, सदा स्वचिंतन में अपने स्टॉक को जमा करने में लगो। इसी समय को आगे चल करके बहुत याद करना पड़ेगा, तो पीछे यह न सोचना पड़े, पश्चाताप नहीं करना पड़े, उसके लिए अभी से स्वचिंतन में लगो। सदैव अपने को हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ाने में लगे हो क्या? हर गुण को, हर गुण के अनुभव को आगे बढ़ाते जाओ। जितना आगे बढ़ाएंगे उतनी नवीनता का अनुभव करेंगे। अनुभवी मूर्त होने की रिसर्च करो। आज कौन सी रिसर्च करने के लिए बोला? अनुभवी मूर्त, क्योंकि सबसे बड़ी अथॉरिटी बाबा ने अनुभव को दी है। तो बहुत मजा आएगा। आज साकार मुरली में भी कहा है, सेवा करने में मजा आता है। मम्मा पापा को भी सेम शब्द आया, देखो। अनुभवी मूर्त होने की रिसर्च करो तो बहुत मजा आएगा। जैसे बाप सागर है वैसे मास्टर सागर बनो। अभी ऐसा पुरुषार्थ चाहिए। आगे, सेवाधारियों ने सेवा का पाठ तो बजाया। सेवाधारी की विशेषता कौन सी होती है जिससे सब देख कहे कि यह सबसे फर्स्ट क्लास सेवाधारी है? सेवा करने में भी नंबरवार होते हैं। अब नंबरवार की कहानी तो बाबा बताएगा नहीं। किसकी कहानी बताना पसंद करता है बाबा? नंबर 1 की। अब सुनो, नंबर 1 सेवाधारी की विशेषता क्या होगी? फर्स्ट क्लास सेवाधारी की विशेषता यही दिखाई देगी जो सेवा करते भी
सेवा द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्य को प्रसिद्ध करे। सिर्फ कर्मणा सेवा नहीं, चाहे स्थूल सेवा कर रहे हो, लेकिन हर कर्म द्वारा, हर कदम द्वारा बाप के गुण और कर्तव्य को प्रसिद्ध करें। यह है फर्स्ट क्लास सेवा। जैसे हम हमेशा कहते हैं, अगर झाड़ू भी मार रहे हैं ना सेंटर पर या घर पर, तो कोई देखे तो लगे महारानी झाड़ू मार रही है। वो झाड़ू मारने का तरीका, वो झाड़ू कचरा जमा करना, उसके बाद वो जगह पर वो झाड़ू और वो सब रखना, ठीक है, ये मतलब हमारे एक्शन से दिखाई दे। और यहाँ सेंटर पर जाते चप्पल भी छोड़ते तो एक चप्पल यहाँ एक चप्पल वहां, पता ही नहीं। और क्या बनने जा रहे हैं? देवी देवता जिनके पादुकाओं की पूजा होने वाली है, और चप्पल का ही ठिकाना नहीं है, और चले हैं बाबा को प्रत्यक्ष करने। हम्म। तो बाबा कहे यह है फर्स्ट क्लास सेवा। सेवा करते हुए भी मास्टर ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर अनुभव हो। तो ऐसा लक्ष्य रखा या सिर्फ कर्मना में अथक बनने का लक्ष्य रखा? फर्स्ट क्लास सेवाधारी अर्थात एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करें, मूर्त द्वारा भी, मनसा द्वारा भी, और कर्म द्वारा भी। चाहे कितना भी साधारण कर्म है दुनिया के हिसाब से, वैसे तो बाबा की याद में किया हुआ कोई भी कर्म साधारण हो ही नहीं सकता। चेहरे से हमें दूसरों को दिखाई दे कितना खुशी खुशी ये सेवा कर रहे हैं, और मन में संकल्प भी वैसे चले, और कर्म फिर श्रेष्ठ हुआ ही पड़ा है। मूरत से अलौकिक सेवाधारी की झलक अर्थात फरिश्तेपन की झलक दिखाई दे। मनसा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करे, क्योंकि वृत्ति से क्या बनेगा? वायुमंडल। ऐसे एक ही समय में तीन सेवाएं इकट्ठी हो, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्लास सेवाधारी। सेवा करना यह एक गुण हुआ, लेकिन मास्टर सर्वगुण के सागर रहना यह विशेषता है जो और कहाँ हो नहीं सकती। अथक तो सब बन सकते, लेकिन ऑलराउंड सेवाधारी, एक समय में तीन प्रकार के सेवाधारी नहीं मिलेंगे। जैसे बाबा के पास, क्योंकि पता ही नहीं मन से सेवा करने की बात। हाँ, कोई जानता ही नहीं कि मन से भी सेवा हो सकती है क्या, अपने चाल चलन चेहरे से भी सेवा हो सकती है क्या, बाहर दुनिया में थोड़ी जानते। एक समय में तीन प्रकार के सेवाधारी नहीं मिलेंगे। तो जो ब्राह्मणों की विशेषता है वह लक्ष्य रख लक्षण द्वारा दिखाना। अभी विशेष काम क्या करेंगे? 1977 की मुरली का आखिरी पैराग्राफ, ठीक है। अभी विशेष काम क्या करेंगे? सुनाया था ना कि याद की यात्रा का, हर प्राप्ति का और भी अंतर्मुख हो, अति सूक्ष्म और गह्यत गह्य अनुभव करो, रिसर्च करो। शब्द कैसा है देखो, रिसर्च। रिसर्च करो, संकल्प धारण करो, और फिर उसका परिणाम देखो, सिद्धि देखो। जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं। जो शक्ति धारण की, उस शक्ति की प्रैक्टिकल रिजल्ट होने कितने परसेंट रही। अभी अनुभवों की गह्यता की प्रयोगशाला में रहना। हम्म, अनुभवी मूर्त होने के रिसर्च बोला पहले बाबा ने, अब बोल रहे बाबा यहाँ पर अनुभवों की गह्यता की प्रयोगशाला में रहना। ऐसे महसूस हो जैसे यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म और योग का बैलेंस और आगे बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। बैलेंस रहना अर्थात तीव्र गति। बैलेंस न होने के कारण चलते चलते
तीव्र गति के बजाय साधारण गति हो जाती है। तो अभी जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते, वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। सबके आगे क्या बनना है? एग्जाम्पल बनना है। अभी वर्णन सब करते, योग अर्थात याद, योग अर्थात कनेक्शन, लेकिन कनेक्शन का प्रैक्टिकल रूप, प्रमाण क्या है, प्राप्ति क्या है, उसकी महीनता में जाओ। बाबा बोलते बोलने में तो बड़े नंबर वन कि योग माना क्या सब बताएंगे, लेकिन उसका प्रैक्टिकल रूप दिखना चाहिए ना हमें। मोटे रूप में नहीं, लेकिन रूहानियत की गुह्यता में जाओ। पहले बोला अनुभवों की गहनता में जाओ, अब क्या बोल रहे बाबा? रूहानियत की गहनता में जाओ, तब फरिश्ता रूप प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्षता का साधन ही है स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष। बोला था ना कि जब तक अपने सामने प्रत्यक्ष नहीं होगा, दुनिया के सामने हम और हमारा बाप प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। कितना अच्छा महावाक्य है, देखो। प्रत्यक्षता का साधन ही है स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष हो। जैसे विदेश की सेवा में भी रिजल्ट क्या सुनी, प्रभाव किसका पड़ता? दृष्टि का और रूहानियत की शक्ति का। चाहे भाषा ना समझे, लेकिन जो छाप लगती है वो फरिश्तेपन की सूरत और नैनो द्वारा रूहानी दृष्टि की। जानकी दादी, लैंग्वेज का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लंदन में चले गए, क्या छाप लगी? फरिश्तेपन की सूरत और नैनो द्वारा रूहानी दृष्टि की। रिजल्ट में यही देखा ना, तो अंत में न समय होगा न इतनी शक्ति रहेगी। चलते चलते बोलने की शक्ति भी कम होती जाएगी। लेकिन जो वाणी कर्म करती है, ध्यान से सुनिएगा सब, लेकिन जो वाणी कर्म करती है उससे कई गुना अधिक रूहानियत की शक्ति कार्य कर सकती है। जैसे वाणी में आने का अभ्यास हो गया है, वैसे रूहानियत का अभ्यास हो जाएगा। तो वाणी में आने का दिल नहीं होगा, वाणी में आने का दिल नहीं होगा। ये रही 1977 की आखिरी मुरली। अब बाबा को याद प्यार देते हैं। ऐसे भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, स्वयं द्वारा कल की तस्वीर दिखाने वाले, सदा बाप को रिटर्न देने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी हम याद प्यार देते हैं बाबा को। हमें महादानी वरदानी बनाने वाले, सबके संग तोड़ अपने साथ जोड़ने वाले, हमें आवाज से ऑटोमेटिक वैराग्य दिलाने वाले, हमें अनुभव की गहनता की प्रयोगशाला में बिठाने वाले, हमारे अंदर रूहानियत की शक्ति भरने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी 1 मिनट क्या करो? जो बोला ना बाबा ने, प्रत्यक्षता का साधन ही है स्वयं में पहले सर्वानुभव प्रत्यक्ष हो। तो जो हमने अनुभव किया है बाबा का बनने के बाद, जो आपको सर्वश्रेष्ठ लगता है, उसको फिर से एक बार 1 मिनट के लिए सामने ले आओ। उसके बाद हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। बोलिए, क्या क्या कहा बाबा ने। पार्टियों के साथ में ऐसी इतनी गहरी बातें की है, देखो बाबा ने कैसे हो, क्या है, कुछ नहीं, कितनी गहरी समझानी है। हम्म। वो नाम के लिए पार्टी है, वैसे तो पूरा मुरली ही चलाते हैं बाबा। बोलिए अश्विनी बहन। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं हमें कर्म और योग में दोनों में बैलेंस रखना है। कर्म करते हुए और योग करते हुए। अगर दोनों का बैलेंस हो तो हमारी ऊंची स्टेज होगी। अगर दोनों का बैलेंस ना हो तो कर्म और योग का तो चलते फिरते हम साधारण स्थिति होगी हमारी। ओम शांति। जी। ओम शांति। बोलिए बोलिए। हाँ, मैं एक ही शब्द बोलती हूँ, माँ में कम याद करो, बाबा ने कहा आज। ओ, हमारे ननंद के नातू ने शरीर छोड़ा है ना, इसके लिए बस। ओम शांति। शांति। ठीक है, साकार मुरली की पॉइंट शेयर की उन्होंने। नीलम बहन बोलिए। नीलम साहनी बहन बोलिए। ओम शांति। हाँ बोलिए। आया आवाज? हाँ। आज हमें बाबा ने सेवा कैसे करनी है उसका भी एक तरीका बताया कि जब हम सेवा करते हैं तो बिल्कुल हमारे अपने अंदर भी ऐसे जो बाप के गुण, जैसे कि मूर्त द्वारा भी, मनसा द्वारा भी और कर्म द्वारा, यानी कि हमें वाचा में कम आकर पहले उनको मनसा सेवा करेंगे तो उनको टचिंग होगी। मतलब रूहानियत की जो है वो होनी चाहिए हमारी दृष्टि वृत्ति। तब हम उसकी सेवा करेंगे तो वो सेवा हमारी बाप की सेवा होगी, यानी कि हम बाप ने जो सेवा कही है उसको भागीदार बन सकते हैं, दानी महादानी बन सकते हैं। ऐसा मेरे को अनुभव हुआ। जी। तारा बहन बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा कि हमें 21 जन्मों के लिए सर्व शक्तियाँ का स्टॉक जमा करना है, और आत्माओं को जब जिस शक्तियाँ की कमी होगी तो हमें वो शक्तियाँ उनको दान करना है। तो हमें चेक करना है कि हमारे में सर्व शक्तियाँ जमा है कि नहीं, बिकॉज जो शक्तियाँ कमी होगी उसी की पै पर आएगी। और बाबा ने कहा है कि भले हम भाषा ना समझे आत्माओं की, लेकिन अपने दृष्टि और रूहानियत की शक्ति से हमें सेवा करना है। ओम शांति। जी। हेमा बहन बोलिए। जी ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि साइलेंस द्वारा ही नगाड़ा बजेगा, तो इसके लिए ये लाइन बहुत अच्छी लगी और इसका एक अनुभव भी है। लेकिन दीदी एक लाइन जो और है कि 2 मिनट है या 1 मिनट है, इसकी पहचान इस स्थिति से होती जा रही है, इस लाइन का क्या अर्थ है? नहीं समझे। दीदी इसमें लाइन आई है ना, जहाँ ब्रह्मा बाबा का हाँ, एग्जाम्पल जैसे दिया है ना, साकार बाबा संपूर्ण। को देखा तो हाँ संपूर्णता की निशानी क्या दिखाई जी दी। जी दीदी, दो दो मिनट मिनट है। है या 1 मिनट है, उसकी पहचान इस स्थिति से होती जा रही। बाबा के पास की वो जो अंतिम समय के सीन की बात की है, देखो यहाँ पे इनडायरेक्टली बाबा ने। नहीं, बाबा के पास कितना कितना 15 मिनट का खेल था। और आखिरी समय में तो जैसे ही कर्म योग ने कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त की, कितने समय का खेल रहा होगा वो। अगर बाबा ने सबके लिए सेकंड की बात की है तो सेकंड का ही खेल रहा होगा ना। नहीं, मिनट की भी बात नहीं है यहाँ पर। हम्म। तो वैसे हमारी तैयारी है क्या हर बात के लिए, क्योंकि फॉलो तो ब्रह्मा बाबा को करना है। और जिसको प्रत्यक्ष करना है वो उसके जैसा बनेंगे तो ही प्रत्यक्ष होगा वो। और वो कैसा है, वाणी से परे है वो। और हम वाणी में आकर उसको प्रत्यक्ष करें, हो नहीं सकता।
जैसे अंतिम समय में भी बाबा की हाय तौबा थोड़ी थी स्थिति। जैसे संदेश जो आए, 13 संदेश आए हैं ना, 69 बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद। तो जब दादी ने पूछा कि क्या था बाबा ये अंतिम समय आपका, तो वो संदेश पढ़ लीजिएगा और क्लियरिटी आ जाएगी आपको, है ना, कि कैसे योग ने कर्म भोग के ऊपर आखिरी समय में विजय प्राप्त की। दर्द तो था ना, बाबा को सवेरे की क्लास नहीं कराई थी बाबा ने, शाम की क्लास कराई। तो दिन भर कर्म भोग के ऊपर कर्म योग ने विजय प्राप्त की, और आखिरी समय पे तो एकदम विजयी बनकर शरीर से न्यारे हुए ना। उम्र भी क्या थी देखो बाबा की। जनवरी का महीना, मधुबन की ठंड, कैसा पुरुषार्थ रहा होगा। रात का समय था, 9 बजे, जब बाबा ने शरीर छोड़ा। तो ये सब बातें सामने लाए और देखे नजारा, तो क्या ही स्थिति रही होगी। दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा अभी सबको सबसे ज्यादा जरूरत शांति की है। तो शांति का अनुभव तभी करा सकते हो जब खुद शांत होगे। और जब शांति का अनुभव किसी को कराते हो तो उस आत्मा को तो ऐसे लगता है जैसे मुझे भगवान ही मिल गया। तो कितना हमें अपने अंदर शांति का अभ्यास करना है। अपने अंदर ये आज की मुरली सुन के ऐसे लगता है बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लंबा एम है। ओम शांति। जी। और ओम शांति बोलिए, दीदी। बोलिए शशि बहन। बाबा ने कहा कि प्रत्यक्षता का नगाड़ा जब बजने वाला होगा तो उसके पहले वाणी से परे चले जाएंगे। वाणी में आने की इच्छा नहीं होगी और वाणी में आने के लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे अभी हम मौन में रहने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, तो अब मौन में रह के अपनी शक्ति को स्टॉक जमा करना, शक्ति का स्टॉक जमा करना। और एक क्वेश्चन भी है दीदी मेरा। बोलिए। अनुभव, हाँ, अनुभवी मूर्त का एक्सप्लेन करेंगे क्या आप थोड़ा सा? पूरा समझ में नहीं आया मुझे। पहले भी, अभी 2-3 दिन पहले भी आया मुरली में अनुभवी मूर्त के लिए। जी देखो, आ, और कोई जवाब देना चाहता है इसका, अनुभवी मूर्त का, जो शशि बहन ने पूछा है तो बोल सकते हैं। ओम शांति। अ, बोलिए। मेरे ख्याल से अनुभवी मूर्त मतलब महसूस करना, रियलाइज करना, उसको फीलिंग में लाके महसूस और रियलाइजेशन। तो ये ओम शांति। जी अच्छा ठीक है, शैली बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने, पहले तो मैं अपना पॉइंट ये बताऊंगी कि बाबा ने साइलेंस की जीत बताई है कि साइंस एक के मिनट, ऊपर। एक मिनट जी शैली बहन, अगर सवाल का जवाब देना है तो बोलिएगा, पॉइंट शेयर हम बाद में करेंगे, क्योंकि क्या वो डिसकंटिन्यूएशन हो जाता है ना। इन्होंने सवाल पूछा है तो उसका पहले हम आंसर ले लें, ठीक है, फिर पॉइंट शेयर करना। बोलिए गायत्री बहन, अगर ये सवाल का जवाब अनुभवी मूर्त में। अनुभवी अनुभवी मूर्त का अर्थ मैं समझती हूँ कि जब हम मन और बुद्धि को एकाग्र करके बाबा के पास जाते हैं और बाबा को फील करते हैं, बाबा की गुणों को, बाबा की प्राप्तियों को फील करते हैं, या अपने स्वमान में जब रहते हैं, तो उसकी फीलिंग आती है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। तो वो फीलिंग जो है वो हमें अनुभवी मूर्त बनाती है। हमें जब लगातार हम सदा के लिए अनुभव करने लग जाते हैं तो वो अनुभवी मूर्त की स्थिति होती है। ओम शांति। अच्छा जी, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ठीक है, सब अपने अनुभव से ही सुना रहे हैं। ओम शांति। हाँ लोग कहें कि अनुभवी है तब हम अनुभवी हैं। लोग कहें कि ये पावर है इसमें तब हम अनुभवी बनेंगे। हाँ, मूर्त बनी है ऐसे, है ना। जी मूर्त बने। जी जी। अच्छा, अभी ऐसा है। अच्छा मेगा बहन, कहना है आपको कुछ? अगर इसके बारे में है तो बोलिएगा, पॉइंट शेयर करना है तो बाद में।
जी सिस्टर, अभी अनुभवी मूर्त बना है ना। अभी देखो हम फॉर एग्जांपल अभी साइलेंस का चल रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अगर हमने रियलाइज किया, बाबा से शक्ति ली, साइलेंस की और उसको प्रैक्टिकल में लाया कि मैं शांत हूँ, हर कर्म में मैं शांत रहती हूँ क्या, ये देखेंगे तो ये अनुभवी मूर्त हो जाएगा कि उसका अनुभव हमने किया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मैंने एक्चुअली पहले ना क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया था, तो अब समझ आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग टू जो मैं दे सकती हूँ उसका आंसर। जी जी जी। हाँ जी, तो अनुभवी का मीनिंग से ही पता चलता है, अणु बन जाना, अनुभव, है ना। अणु माना उसकी सूक्ष्मता में जाना। कोई भी बात को रियल आइज भी बोलते हैं, उसको रियल आइज माना। रियल आइज कौन सा? अपनी कॉन्शियसनेस की आइज से, अपनी कॉन्शियसनेस से हमें उस चीज को समझना, उसकी गहराई में जाना। तो जी। हमें पता चलता है। अब जैसे बाबा ने आज साइलेंस का बताया, तो उसको अनुभव को एक मिनट मैं फिर भी रोकूंगी। थोड़ा सा मोहनलाल भाई का जो था ना, वो प्रैक्टिकल है। देखो बाकी ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये सारी थेरोटिकल बातें हैं। थेरोटिकल जैसे मूर्ति हम मतलब बोल रहे हैं कि भाई उसके नाक ऐसे हैं, उसके कान ऐसे हैं, उसके ऐसे है, वो ठीक है। बट वो मूर्त बनी हुई सामने होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड अनुभवी मूर्त। माना जीवन में परिस्थिति आई है बहुत एकदम जैसे हिलाने वाली, और उस परिस्थिति को हमने सर्व शक्तियों को लेकर पार करके हम स्वरूप बनकर, शक्ति स्वरूप बनकर सामने आ जाते हैं। तो वो मूर्त बन गई। कौन सी? शक्तिशाली मूर्त बन गई, क्योंकि उस परिस्थिति को शक्ति से पार कर लिया। तो अनुभव माना का प्रैक्टिकल जीवन में हमने ऐसी कोई परिस्थिति पार की है। अब शांत स्वरूप, शांत स्वरूप माना 1 घंटा भी बोल सकते हैं उसके बारे में। लेकिन इतनी क्रोध दिलाने वाली, इतनी बेकार परिस्थिति थी, और उसमें हम शांत बनकर निकले, तो हमें किसी को बताना नहीं पड़ेगा। हमारी मूरत, हमारी सूरत ही बताएगी कि ऐसी परिस्थिति में भी मैं शांत रही। दैट इज कॉल्ड अनुभवी मूरत मेरे हिसाब से। बाकी थेरोटिकल तो हमारे पास दुनिया भर के पॉइंट्स हैं, वो नहीं। बट जैसे बाबा ने आज कहा ना कि प्रत्यक्षता का साधन ही है स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष हो। हम्म। अब ज्ञान बहुत था कि भाई इसके समय ऐसे करना है, वैसे करना है। जब प्रैक्टिकल परिस्थिति आई, इस ज्ञान का, इस सत्संग का एक ही सबसे बड़ा ये है कि जो भी हम सुन रहे हैं उसका हमें स्वरूप बनना है, और उसको कहेंगे ज्ञान, है ना। तो वो बनना, वो प्रैक्टिकली उस प्रोसेस से गुजर कर वैसे बनना। जैसे मूर्त कैसे बनती है? पत्थर होता है और फिर उसको बनाया जाता है, या एक्स्ट्रा निकाला बोलो, या तो फिर जो अंदर था वो बाहर निकाला बोलो, तब वो मूर्त बन गई ना। तो अनुभवी मूर्त माना हर एक गुण, हर एक शक्ति का हम प्रैक्टिकल अनुभव करें, और वो दिखाई दे। जैसे मोहनलाल भाई ने कहा ना कि भाई लोग बोले कि हाँ इसके पास ये अनुभव है। बाकी योग में अनुभव करना, दैट इज टोटली डिफरेंट पॉइंट। बट प्रैक्टिकली वो दिखाई देना चाहिए, तब हो जाएगा। क्योंकि मूर्ति दिखाई देती है, इट्स नॉट इमेजिनरी और विजुअलाइज नहीं, साकार में मूर्त दिखाई देती है। इसीलिए तो हमारा भक्ति मार्ग में मूर्तियां बनी ना, कि हर चीज का हमने अनुभव लिया। अनुभवी मूर्त बने, इसलिए मूर्तियां बनी हमारी, और किसी वजह से नहीं बनी है। मेन कारण ही वो है। ठीक। किसने पूछा था सवाल? आप सेटिस्फाइड हुए बहन? ओम शांति दीदी, आपका जवाब से मैं सेटिस्फाइड हुई दीदी। सही आंसर है। मूर्त तो आपने सही बताया। थैंक यू दीदी। ओम चारा शांति। बहन बोलिए। जी दीदी, आप जो एक्सप्लेन किए ना, वही मैं बोलना चाहती थी कि पहले जान लिया, फिर मान लिया, फिर उसका स्वरूप बन जाना। जब स्वरूप बन जाते हैं तब अनुभव होता है। वैसे तो हम सुनते हैं ज्ञान,
सुन लेते हैं, ज्ञान मान भी लिया, लेकिन उसका जब स्वरूप नहीं बने तो अनुभव नहीं होता है ना। जी। अच्छा, बोलो दीदी। हाँ बोलिए बोलिए गायत्री बहन बोलिए। बस अभी एक हाथ पॉइंट था, टाइम हो गया है। महादानी के 3 मतलब बताया बाबा ने। महादानी मतलब बाप और सेवा में के सिवाय और कोई याद ना आए। फिर महादानी का बाबा ने दूसरा मतलब बताया कि हर समय दाता बनकर रहे, बिना दान के वो एक सेकंड भी ना रह सके। और तीसरा बाबा ने बताया कि स्वयं को भी और दूसरों को भी वो माला माल कर सके। तो जब वो स्वयं को माला माल करेगा तो दूसरे ऑटोमेटिकली माला माल हो जाएंगे। स्वयं को माला माल करने का मतलब है कि बाबा की स्मृति में सदा रहे, से महादानी बोलेंगे। ओम शांति। गौरी बहन आप आखिरी पॉइंट मुझे शेयर कर। एक्चुअली नहीं, मुझे क्वेश्चन पूछना था, रूहानियत की गुह्यता का क्या मतलब है? रूह माना क्या गौरी बहन? रूह माना हाँ, क्या? क्या? रूह आत्मा। माना आत्मा। हाँ, आत्मा। हाँ, है ना। और नियत, आत्मा। आत्मा की नियत ना, मीन्स हाँ मतलब रूहानियत माना रूह की नियत। आप ओके। रूहानियत, हाँ रूह की नियत क्या होनी चाहिए? रूहानियत माना क्या होना चाहिए बताओ? शांत स्वरूप, मीन्स सारी, उसके जो, हाँ 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 सारे सारे जो गुण और हाँ, सारे शक्तियां जो हैं, गुण, हाँ हाँ। यस, है ना। उसके आधार से हमारी नियत काम करे, हमारे संकल्प ओके। काम करे, हमारी स्मृतियां काम करे। माना जो 8 शक्तियां हैं, 7 गुण हैं, इन्हीं के आधार से हम संबंध संपर्क में आए, सुख स्वरूप बनकर आए, शांत स्वरूप बनकर आए। तो ये हुई रूह की नियत। कहते हैं उसकी ओके। नियत अच्छी नहीं है, हाँ, है ना। और हमें बाबा रूह समझकर आएंगे हम, नियत हमारी चलेगी तो कैसी रहेगी? अच्छी। ओके आया। हाँ, अच्छे। हाँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ जी। पोल, तेजल बहन, श्वेता बहन, आता है किसी को पोल इंट्रोड्यूस करना? कर सकते हैं, नहीं तो अभी चलो होमवर्क लेते हैं। तो कल का दिन जो बाबा ने कहा ना, प्रोग्राम बनाकर पोल किया है, ठीक है, कर लेना। क्या मैं फरिश्ता सो देवता हूं? यह मनसा ड्रिल सारे दिन में कितनी बार किया? स्मृति में नहीं रहा। 1 से 4 बार किया, 5 से 9 बार किया, 10 बार या अधिक किया? क्या मैं फरिश्ता सो देवता हूं? तो कल का होमवर्क क्या रहेगा? भले प्रोग्राम बनाकर आवाज में आना पड़ेगा, वो तो बाद में होगा। अभी प्रोग्राम बनाकर कल वाणी से परे, आवाज से परे जाओ, ठीक है। कम से कम 1 घंटा, बाबा कहता ना, एक घड़ी, घड़ी की भी आधी घड़ी, वैसे 1 घंटा तो मौन का अभ्यास करे। स्मृति स्वरूप होकर अभ्यास करे कि मैं मौन में क्यों रह रही हूँ, क्या करना है मुझे। हाँ, कि मेरे ही सामने मेरा स्वस्वरूप लेकर आना है, प्रत्यक्ष करना है मुझे मेरा स्वरूप। कौन सा स्वरूप? शांत स्वरूप। मेरा मन शांत है, बुद्धि स्थिर है, संस्कार शीतल है, तो मैं मौन में हूं। ये नहीं कि मुख का मौन पकड़ लिया है, बट मन का भी मौन हूं। बुद्धि का भटकना बंद माना मौन, संस्कारों में शीतलता माना मौन। तो ऐसे ही मौन का कल अभ्यास करें, ठीक। चलो, आप सबका शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। मम्मा पापा का, बाप दादा का, सबका शुक्रिया। ओम शांति दीदी जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। शांति। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।